हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अंशु का आ चुका है वीडियो और अंशु के वीडियो पर ही मैं देने वाली हूँ रिएक्शन। रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे मैं आप सबके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे ही पहुँचे, चाहे सिचुएशन जैसी भी रहे, लेकिन मैं अपना वीडियो बनाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ, बस मुझे यही अच्छा लग रहा है। और आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आजकल मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अपनी चीज़ दिखाने की कोशिश करती हूँ, तो ये देखिए एक और नई चीज़। ये है मेरी पर्ल की माला, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगता है पहने हुए, बहुत बहुत प्यारा लगता है। तो इसके पता नहीं इयर रिंग कहाँ रखे हुए हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किस बॉक्स में रख दिया, क्योंकि मेरे पास पर्ल्स के बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। आप देखोगे तो आप बोलोगे कि दीदी एक दुकान खोल लो, लगा लो दुकान, लगा लो, इतने पर्ल हैं। आप सब सोच भी नहीं सकते उतने पर्ल हैं मेरे पास। मतलब एक अमूमन, जो कहने का मतलब है कि एक अमूमन जो महिला है वो अपने पास रख सकती है, उससे थोड़े से ज़्यादा मैंने रख लिए हैं। हालांकि पहनती मैं हूँ नहीं, तो आप सब ये मत बोलिएगा कि दीदी पहनिए पहनिए, क्योंकि ऑफिस के टाइम में मैं पहनती हूँ। जब मैं घर आ जाती हूँ ना, तो मेरे लिए सारी चीज़ें बोझ लगने लगती है। आप ये देखो, मैंने हाथ में कुछ नहीं पहना, मैंने अंगूठी निकाल दी, ठीक है, कान का निकाल दिया, गले का निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ना घर आने के बाद मुझे एकदम ये सारी चीज़ें निकाल के बैठना, रिलैक्स होना ही अच्छा लगता है। मैं फिर वो सारी चीज़ें कैरी नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी आप पूरे दिन उन सारी चीज़ों को लाद फाद के बैठे रहते हो। तो चलो, आज हम रिएक्शन वीडियो में बात करने वाले अंशु की। तो अंशु रानी बड़ी सयानी, और वाकई में बहुत सयानों वाली बात की है। और उसकी जो पहल की है ना उसने, अंशु ने, वो बहुत अच्छी की है। मैं सच में आज उस लड़की को दिल से प्यार मेरा निकल रहा है। देखो, आप सब में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं अंशु के बारे में नेगेटिव बोल रही हूँ। मैंने अंशु के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोला। मैंने हमेशा ये बोला कि अंशु को अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी लड़की के माँ बाप का साया उसके सर पर ना हो, तो उसके लिए आगे बहुत मुश्किलें आनी होती हैं, है ना। और बात करूं अगर मैं ससुराल की, तो ससुराल में अभी 1 साल हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब इंसान को बुरा लगता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, बहुत सारे हालातों से निकलने पड़ते हैं। उन सब हालातों में आपको किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। उस सिचुएशन में भी आपको कोई अच्छा सलाह देने वाला इंसान होना चाहिए। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके घर आप 2 दिन जाके रह सको। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसके सामने आप अपने दिल की बात कह सको, है ना। तो आप अब जो है, चाहे कहो ना कहो अलग बात है, बट आपके पास ये फ्रीडम रहनी चाहिए कि आप किसी के घर जाके 2 दिन रहो, फील लो कि चलो मैं कहीं आई हूँ। तो अंशु ने जो वीडियो बनाई उसमें अंशु ने यही बात की कि मैंने अप्सरा मॉम और जूली आंटी दोनों से मैंने बात की है, दोनों तरफ मैंने बात की है। क्योंकि बार बार इस कंट्रोवर्सी में सबको यही लग रहा था कि अंशु ने ये कंट्रोवर्सी करवाई है और अंशु इस कंट्रोवर्सी को हवा दे रही है। वाकई में सबको लगेगा, क्योंकि अंशु की फंक्शन से आने के बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। और जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो उसमें उनके पति का भी सहयोग था। तो इसीलिए हर कोई अंशु पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अंशु ने जिस तरह का डिसीजन लिया, भले ही उसे इस बात की सलाह किसी ने दी हो या फिर उसके दिमाग में खुद ये बात आई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अंशु का ये डिसीजन 100% सही है। उसने दोनों तरफ बात की, दोनों तरफ समझाने की कोशिश की। अब दोनों तरफ वाले आपस में चाहे लड़ ले, चाहे
कुछ भी कर ले, उसमें अब अंशु की जिम्मेदारी नहीं है। अब अंशु जो है इन दोनों लोगों की कंट्रोवर्सी से जो है, कौन याद कर रहा है रात को कौन याद कर रहा है यार? पक्का मेरी माँ याद कर रही होंगी। कल ही तो बात हुई थी मेरी, अच्छी खासी बात हुई थी। हाँ, भाई भी याद कर सकता है। भाई अभी ऑफिस से आया होगा ना, तो भाई याद कर रहा होगा। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो अंशु है, अंशु ने बहुत अच्छी पहल की है। अब इसके बाद, अंशु के पहल के बाद, अब चाहे जूली आंटी और अप्सरा मॉम एक जंग का मैदान तैयार कर ले और दोनों उठा पटक करें, अंशु का नाम नहीं आने वाला। और अब मैं भी अंशु का नाम नहीं लूँगी। हालांकि मैंने किसी भी वीडियो में अंशु का नाम ऐसे लिया नहीं। मैं कभी भी किसी को ट्रोल करती हूँ तो इतना ट्रोल नहीं करना चाहती कि कोई इंसान मानसिक रूप से परेशान हो जाए। और मुझे अंशु की स्थिति का पता है। अंशु ने अपनी वीडियो में भी बहुत कुछ क्लियर किया है। उसने बोला है कि वो 2-3 महीने से परेशान है, उसका इलाज चल रहा है। हम समझ सकते हैं, उसका इलाज चल रहा है और अभी 1-आध महीने के लिए हो सकता है कि अंशु आपको यूट्यूब पर नज़र भी ना आए। और एक जो सबसे अहम, कोई ऐसा इंसान है जो अंशु के सामने राज परिवार की बुराई करता है और राज परिवार के सामने जाके अंशु की बुराई करता है, चुगली करने का काम करता है। तो ऐसे चुगलखोर लोगों से तो सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई ऐसा चुगलखोर इंसान जो आपके पास आके किसी दूसरे तीसरे की बुराई करना शुरू कर दे ना, तो आप समझ जाना कि ये इंसान वहाँ जाके भी यही करने वाला है। और ऐसे इंसानों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए। आपको अपने घर में भी ऐसे इंसानों को भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान घर तुड़वा देते हैं। ऐसे इंसान जो है ना, वो कलेश करवा के बड़ा मज़ा लेते हैं। तो ऐसे इंसानों से दूरी अच्छी भाई। ऐसे तो दोस्त भी अच्छे नहीं, ऐसे तो दुश्मन भी अच्छे नहीं। इसीलिए मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं करती, मैं ज़्यादा किसी की बातें ही नहीं सुनती। कोई मेरे सामने अगर किसी की बुराई भी कर रहा है, ऑफिस में भी मेरा एटीट्यूड यही रहता है कि कोई किसी के बारे में बोल रहा है तो मैं सुनती नहीं हूँ। मुझे लगता है ठीक है, मैं वैसे भी ऑफिस में आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होता है, आपको अपना काम प्रोफेशनली करना होता है, जो टास्क आपको मिला होता है। इतनी फुर्सत तो होती नहीं है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरे ऑफिस का 20 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। इन 20 सालों में मेरे ऑफिस का एक बंदा मेरे घर नहीं आया। मैंने कभी अपने ऑफिस के किसी इंसान को अपने घर नहीं बुलाया। बहुत गैप मेंटेन, क्योंकि मैं ना प्राइवेट टाइप की जो है वो इंसान हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मिलनसार हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं मेंटेन भी करके रखती हूँ, जो ज़रूरी भी है। तो देखो, अब मैंने दोनों तरफ से सुलह करवाने की कोशिश की है। अंशु ने कहा है मेरी हेल्थ सही नहीं है। इस कंट्रोवर्सी पर मैंने 2 से 3 ही वीडियो बनाई थी और एक बार लाइव आई थी, लेकिन मैं अब इस कंट्रोवर्सी को ज़्यादा नहीं झेल पा रही हूँ, क्योंकि आप सब समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है। एक बंदा ऐसा है जो दोनों तरफ आग लगाने का काम कर रहा है। लिमिट में रिश्तों को रखना चाहिए। अब मैं सांपों को दूध नहीं पिलाने वाली हूँ। ये अंशु ने उस इंसान के लिए बोला है जो इंसान जो है बीच में आग लगाने का काम कर रहा है। दोनों पक्ष मेरी बातचीत हुई और अब दोनों जो है वो शांति समझौते के लिए तैयार हो गए। अब दोनों के बीच शांति समझौता होगा। हालांकि अंशु इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि शांति समझौता कौन पहले तोड़ेगा। हो सकता है कि कोई वीडियो बना के तोड़ दे, क्योंकि शांति समझौते में ये हुआ है कि जूली आंटी जो है वो भी वीडियो नहीं बनाएंगी, अप्सरा मॉम जो है वो भी वीडियो नहीं बनाएंगी। लेकिन अगर कोई भी पहले वीडियो बनाता है तो फिर उसके बाद ये शांति समझौता गया कचरे में। फिर दोनों पक्ष लड़ेंगे आपस में, फिर दोनों कंट्रोवर्सी करेंगे। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात यह कि अंशु का कोई रोल नहीं होने वाला। अंशु ने बहुत क्लियर कट कर दिया है। हालांकि जूली आंटी जो है वो अभी भी अपना पक्ष क्लियर करना चाहती हैं, क्योंकि जूली आंटी पर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। तो जूली आंटी, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपना पक्ष क्लियर करने की। आप कंट्रोवर्सी ख़त्म कर दो बस। उससे ज़्यादा किसी को कुछ नहीं चाहिए। आपसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप हमारे लिए बड़ी हैं,
सम्माननीय है, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आप किसी के चरित्र पर सवाल उठाएंगे तो फिर बुरा लगेगा। आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, मेंढक मेंढकी तक भी आपको बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपकी सिर्फ एक औरत पर उंगली उठाने को लेकर जो चीज़ें हुई वो बुरी लगी, कि वो रात रात भर बात करती है दूसरे मर्दों से, ये बातें बुरी लगी। ये बातें अगर आप नहीं बोलते तो फिर इतना आपके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनाता, है ना। कैमरा इधर से उधर हो गया। मुझे बीच में गाली पड़ रही है भाई, अंशु को बीच में बहुत गाली पड़ी है। मुझे अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़े दिन के लिए मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहती हूँ। हो सकता है कि मेरी वीडियो ना आए, ये भी हो सकता है कि मैं वीडियो भी बनाऊँ। तो अंशु ने अपना पक्ष देखो क्लियर कर दिया, और मुझे आज अंशु ना बहुत सही लग रही है, बहुत सटीक लग रही है। मुझे लग रहा है कि नहीं, अंशु ने आज बहुत अच्छा काम किया है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अब रिश्ता रखो ना रखो, लेकिन किसी रिश्ते का अंत कंट्रोवर्सी के साथ होना गलत था। इस रिश्ते का अंत इस मुकाम पर अगर हो जाए तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और अहाँ सब इतने प्यार दो रहल छी, ओहिके लेल दिल से धन्यवाद। हमर माला केहन लागल ज़रूर कहब अहाँ सब, ठीक छे। और कहबै तो हम अपन मंगलसूत्र के कलेक्शनो देखायब। लोग के पास सब होइ छे 1-2टा मंगलसूत्र, हमरा पास 6-7टा छे। अब वो कहानी हम बताएब बाद में कहियो कि केना छे 6-7टा। उ तखन के बात छे जखन सोना तनिक सस्ता छले। आब तो सोना एते महग भ गेल छे कि बाप रे बाप, किनाय एकदम लागे छे जेना देखनाय सोना के। हमरा तो लागे छे देख लेबै तो पाई मांग लेते सोनार, कहते ला पाई दे, सोना के तरफ देखली है, पाई दे हमरा। तो हम ये लेल आप जे छे ना, ओनाहि तो हमरा लागे छे कि सोना जे छे ना, अहाँ एक टाइम के बाद सोना अहाँ के बिस्किट में किने के चाहिए। सोना के जेवर वेवर कि आब उ माहौल तो छे नहीं। अब अहाँ बाहर पहिन के जा नहीं सकै छी, गला में किछो पहिनबै क्यों रहे देत, क्यों नहीं रहे देते। एते सोना हमरा सासुर से भेटले, नैहर के छे, लेकिन ओहि के बावजूद हम पहिन नहीं पाबै छियै। एक तो हम आलसियो बहुत नमहर आलसी छियै। कहू तो 12 बजे रात में जे सुते लेल जेतै तकरा होश रहते हैं कि कत्ता राखलकै। हम अपन जेवर राख के भूल जाइ छियै कि हम कत्ता राखने छियै। भिनसर में मतलब हमरा दिखाइत नहीं रहे छै कि हमर कान के कहाँ गेलै, चेन कहाँ, तैं दुआरे हम ई सब चीज़ निकाल के बैसे छियै। तो चलू अहाँ सबके गुड नाइट। नहीं, ई वीडियो मॉर्निंग में थे तो गुड मॉर्निंग, ठीक है। भिनसर से हमार वीडियो की शुरुआत भ गेल। अब अहाँ सब बहुत बहुत प्यार दे, लव यू।